नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो एक इस तरीके से है कि वो साधना की तरीके से है कि वो आपको बहुत फ़ायदा देगी अगर आप साधना करते हैं तो। क्योंकि आपने देखा होगा आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इन देवी देवताओं की, जो इस तरीके के आपके घर के पूजवान देवता होते हैं, इनकी भी करनी ज़रूरी है। पर कुछ साधना जो होती है इतनी ऊपर की होती हैं कि जब इनसे काम नहीं बने तो उनसे काम बना लो आप अपना। इस तरीके बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ताकि घरों घरों में जो बीमारियाँ फैल रही हैं तो वो अपना बचाव कर सकें। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग बुलाकी मान रहे हैं, बहुत से सबल सिंह मांग रहे हैं, बहुत से कुछ मांग रहे हैं, फिर भी उनके घर में परेशानी आ जाती है। कोई ना कोई आ रही है, कई तो अपना मतलब बदल ही गए बिल्कुल, कोई अमर सिंह में चला गया, कोई ईसाई बन गया, कोई कुछ बन रहे हैं, है ना। कोई परेशानी भुगत रहे हैं वहीं के वहीं, क्योंकि उनके पास ये सारे ही देवता हैं इस तरीके के। मान लो सबल सिंह है, केसरमल हैं, और ये बुलाकी हैं, और मतलब जखैया, और इस तरीके के बहुत सारे जो हैं ये हैं। तो और काम बनता नहीं उनका 1 रुपए का, मतलब ऐसा भी है। तो ये जो साधना मैं बता रहा हूँ ये इस तरीके की है कि इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा करने में। मतलब जो 2 4 6 महीने तो लगने हैं, वो आपके ऊपर बात है कि आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इसको कर लें। तो ये शक्ति मैं आपको उसको बताऊँगा व्हाट्सएप पे, जो पूछेंगे तरीके से। और ये उन्हीं लोगों के लिए कि जो सूअर मुर्गी नहीं खाते होंगे, कहने का मतलब मांस मच्छी की इसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ सूअर वूअर के जो लोग मीट खाते हैं वो इस साधना की तरफ ना चलें, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाएंगे इसमें, उनको बहुत समय लग जाएगा। फिर वो कहेंगे यार आपने बताया था तो हमसे तो हो नहीं रहा। वो आपके ऊपर बात है कि आप कितनी स्पीड से उसको पकड़ पाओ। और ऐसा भी है कि अगर आप ये चीज़ खाते भी हों तो आप साल 6 महीने को छोड़ें, जब कभी अपने देवी देवता करते हैं वो कर दें, उतना तक रखें। मतलब इसको शौक के उस पे ना लें, इन चीज़ों को खाने वालियों को उस तरीके, इसको तब कर सकते हैं आप। तो मेरा मकसद ये बताने का कि वो ये था कि ये जो साधना है ये जो है चंडी माता की है, चामुंडा माता की। आप कहोगे चामुंडा तो हर जगह है, पर मैं वो आपको जगह बताऊंगा चामुंडा की, कि कौन सी चामुंडा से क्या होगा। कहने का मतलब ये है, तो उन चामुंडा की जब आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे घर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार को करो, कभी करो, ऐसा नहीं कि शनिवार को आप उनकी पूजा कर रहे हैं और शनिवार को फिर आपको अपने देवी देवता का कोई जीव जंतु करना हो तो नहीं काट सकते, काट सकते हैं, पर उस दौरान नहीं, जब आप साधना करेंगे तो। मतलब इसमें बैंड नहीं है कि आप, जैसे मैंने पहले बताया कि इस साधना में बैंड होता है कि वीरवार को अगर उनका कर रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते। इसमें ऐसा नहीं है। एक बार आप साधना कर लोगे, पेटेंट हो जाएगा आपका साधना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं आप, सोमवार का दिन बना लें, मंगल का बना लें। जैसे बहुत से मंगल को कुछ नहीं खाते तो आप मंगल का दिन बना लें, चंडी चामुंडा का होता भी है ना। कोई सा दिन बना लें जो आप नहीं खाते, वीरवार का बना लें, इनका कुछ भी दिन बना लें। तो उसको करने के बाद क्या होगा कि उसकी विशेषता बताऊंगा आपको। तो उन चामुंडा की जब आप पूजा करेंगे तो उन चामुंडा की पूजा करने से क्या होगा कि जैसे ही आपने उन चामुंडा की पूजा करी तो उन चामुंडा का जो कांटेक्ट होता है गुरु अमरा से होता है। तो अब जो चामुंडा की आप प्रार्थना कर रहे हैं आपको तो पता नहीं, जब आप चामुंडा माता की पूजा करते जाएंगे तो उसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा, वो उस तरीके से करेंगे। आप करते 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 एक दिन आप देखेंगे आपके सपनों के माध्यम से वो माता आपको दिखने लग जाएंगी। जब दिखने लग जाए तो समझ लो आपकी साधना आपकी सफल हो गई, और वो क्षेत्र दिखेगा जहाँ की वो होंगी चामुंडा, वो चंडी माता, वो दिखेंगे आपको उस जगह पेटेंट। उसके बाद क्या होगा जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना किसी ने आजमाया होगा और ना किसी के पास कोई ऐसा देवता होगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो ये कर सकें, इस चीज़ को कर सकें, क्योंकि और लोगों के तो, आम लोगों के उसकी बात नहीं है। ये मतलब जो है, जो करने वाले हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर उन्हें रास्ता पता तो हो तभी तो करेंगे वो। तो मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। उसमें क्या है कि आप ये छोटा मोटा काम, भाई ये काट लिया, वो काट लिया, इसको खा रहे हो, और मतलब वो चीज़ बेकार है। उस तरीके का काम करो जो आपने एक मतलब मंत्र पढ़ा या तंत्र पढ़ा या कुछ भी करा, तो आपको ये पता है कि मतलब 100% मेरे ऊपर, किसी के भी ऊपर आपने करा और वो पूरा हो रहा है, आपको लगेगा उस शक्ति से बड़ी कुछ नहीं है, तभी तो फ़ायदा है आपको।
और नहीं तो आप इसको कर रहे हो, उसको कर रहे हो और हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा जी, वहाँ तो इससे बड़ी शक्ति अटक गई, उससे बड़ी। तो ऐसी शक्तियों की आप करें, ज़्यादातर अपने पास 10-20 रखें शक्तियाँ कि जो कहीं भी किसी को लपेटने की ताकत रखती हों, क्योंकि वो शक्ति होंगी तो आपका बल बढ़ेगा उससे। अगर आपके पास मान लो बुलाकी भी है, एक बात की बात है, और ये शक्ति भी आपके पास है, तो बुलाकी को भी ताकत मिलेगी फिर इस देवियों की। वो खुद जाके पहुंच जाएगा कि माता अब इस तरीके से काम कराओ, क्योंकि आपके पास है ना वो। तो जब गुरु के पास होगी तो वो देवता के पास भी चीज़ होती है, और जो देवता के पास होती है वो गुरु के पास होती है। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं तंत्र विद्या में। तो फिर मैं बताऊँगा आपको कि जब आपको हवन करना पड़ेगा इनका, आम की लकड़ी वगैरह से, ना मिले तो कंडे वगैरह से, क्यों आम की लकड़ी में धुआं कम होता है और कंडे वगैरह में धुआं होता है, तो घर में घूम जाता है धुआं। किसी ऐसी जगह करें, एकांत कमरे में, जैसे छत पे कहीं कमरा हो, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उन माता चंडी का आपको मैं मंत्र बताऊंगा आपको, उस तरीके से करते रहें करते रहें करते रहें, भगवान नाम पे करें, ऐसा नहीं कि तंत्र के हिसाब से करें। करते करते आप देखेंगे कि जब वो चामुंडा माता एक दिन पूजा करते हुए आपको ध्यान लगाएंगे, उसमें ध्यान की भी स्थिति आपको लगानी पड़ेगी। लौंग धूप करते रहें आप, उसमें लौंग डालते रहें हवन में, और उसके बाद ध्यान लगाएं उनका माता का, और उनकी दिशा पे आपको बैठना पड़ेगा, जहाँ उनका है उस दिशा में बैठना पड़ता है, माता के मंदिर की साइड में, वो दिशा में जब ध्यान करेंगे तो जब वो माता अगर आप पे प्रसन्न होती है तो आपके आचार विचार से कि उनको पता है कि अब ये भगत उठेगा, मेरी पूजा करके जाएगा और फिर वही मीट मांगेगा दूसरा वाला, तो फिर प्रसन्न नहीं हो सकती। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर पूजा कर रहे हैं तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो आपको भूख प्यास पे ध्यान नहीं रखना पड़ा। अगर आप भूख प्यास का दिमाग आपका लग रहा है कि यार मैं ये पूजा निपटाऊँ फटाफट खाना का, तो आप फिर बेकार है, ना करें फिर इस साधना को। इसमें सिर्फ वही योगी की तरह, जैसे एक योगी होता है ना कि खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, उस तरीके से आपको रहना है। कहने का मतलब जब आप साधना को सफल कर सकते हैं तब देखेंगे कि वो चामुंडा माता आपसे बोलेगी कि भाई तेरे को बता क्या चाहिए। खुद बोलेगी ध्यान में, आपको बोलेंगी कि बता क्या चाहिए, और खुद बोलेंगी वो, आप बोलोगे भी नहीं कुछ, ध्यान लगाते रहो। वो बोलेंगी तेरे को मैं ऐसा देवता दे रही हूँ कि जो तेरी ये मदद करेगा। इस तरह कुछ भी देवता देंगे वो, और जो आपके घर में नहीं पूछता होगा। कहने का मतलब ऐसा देवता देती हैं, और ये देवता नहीं देंगे जो आप सोच रहे हो भी ये बुला की ये दे देंगे ना, उनके देवता ही अलग होते हैं। और वो देवता जो देंगी आपको तो उसकी मारी हलाल है, यानी वो देवता कहीं फ्लॉप नहीं होगा। पर वो भी देवता आपके पास आएगा तो आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, सारा उसका जो खाना पीना है वो देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। और नहीं देंगे तो वो सुन्न हो जाएगा, मतलब फिर वो हट जाएगा, मतलब रहेगा आपके पास माता के कहने से, पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको बीच बीच में आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ प्रसाद, मतलब मीठा प्रसाद कुछ भी देना पड़ेगा। और जब कोई वैसा काम करेगा, बड़ा तिरछा काम आपका करेगा, तो वो जो मांगेगा वो भी आपको ज़रूरी देना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने देवताओं को दें और उसको ना दें, तो फिर वो हटने लग जाएगा आपसे। तो वो धुने से निकलता है, जो कहते हैं ना देवता, वो धुने से निकलेगा। अब आप ये देखेंगे चामुंडा माता को जब आप याद करेंगे तो धुने से निकलेगा। तो माता चामुंडा कहती हैं अमरा गुरु से। तब अमरा गुरु अपनी शक्ति के जरिए से, क्योंकि वो मालिक है सब चीज़ के, तो वो कोई सा भी आपको अपनी इच्छा से वो दे देंगे आपको। तब उससे आप पूछेंगे देवता से, जो भी है आएगा, जब आपका उससे कॉन्टैक्ट होगा या आपके ऊपर खेलेगा, शरीर पे कुछ करेगा, तब वो बता देगा। और आपको ही महसूस होगा कि हाँ वो अमरा गुरु के धुने से ही निकलते हैं देवता जो भेजते हैं वो लोग। माता चामुंडा जो है वो अपनी शक्ति लगाती हैं और आप धुना उनका चामुंडा का लगाते हैं, और निकलता वो अमरा के, गुरु अमरा के धुने से है। क्योंकि वो माता को तो गुरु अमरा ही मानते हैं, चामुंडा को, चंडी माता को, उनकी तो मैन देवी है। मान लो शारदा है, चंडी है, हिंगलाज भवानी है, ये सब चामुंडा ही तो हैं। तो इनके धुने से, क्योंकि वो उनके सेवक हो गए ना, तो सेवक ही तो देंगे आपको कोई भी चीज़ है। तो इस तरीके से भाई, जैसे घर का कोई बड़ा बूढ़ा होता है तो वो अपने, जैसे पिताजी हैं तो अपनी घरवाली से बोल देते हैं, आपकी माँ से, कि भाई ये बच्चा ये मांग रहा है लड़का, इसको ही दे देना, तो वो पैसे ऐसे दे ले आपको दे दे। ऐसे ही माता है ये चामुंडा, आपको ज़रूरत आप माता से मांगें, माता इनसे अपने सेवकों से बोलती है कि जाओ दे दो। इस तरीके से ये है इसका हिसाब। जैसे आपने देखा होगा इस्लाम धर्म में भी कि जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो वो नहीं देते अल्लाह ताला, वो अपने जो ये होते हैं क्या नाम, फरिश्ते, वो इनको बोलते हैं कि भाई वो फलाना आदमी आप मेरे से ये चीज़ मांग रहा, आप जाके दे के आओ, उसकी पूरी करो। इस तरीके से तब वो आते हैं जो फरिश्ते होते हैं, वो पैगंबरों को देते हैं, पैगंबर आपको पहुंचाते हैं। इस तरीके से तो होता है, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सामर्थ्य नहीं है किसी की मालिक के पास पहुंचने की। अब
उनसे बात करने की। तो इसी तरीके से चलती है। जैसे गुरु नानक ने ही बोला है कि भाई गुरु को साधने से ही आप कर जाओगे। अगर आप सीधे भगवान को पर रट रहे हैं बहुत से लोग, तो भगवान को प्राप्त थोड़ी कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि गुरु नानक ने खुद बोला है कि जो गुरु है वो आप पढ़ेंगे, गुरु के जो किताबें इनकी गुरु ग्रंथ साहब वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा। किसी ने पूछा था गुरु नानक जी से कि महाराज भगवान की मैं बहुत वो करता हूँ, पहुँच नहीं पा रहा। उन्होंने बोला पहुँचेगा भी नहीं। तो उसको बुरा लगा। कह रहा क्यों? कह रहे इसलिए कि जो भगवान है वो तो उस समुद्र के परली तरफ है, यानी कि बड़ी नदी है उसके परली तरफ है। आप कैसे जाओगे? इसमें तो बहुत सारे जीव हैं। भाई आप, उन्होंने सही बोला कि आप तैरोगे तो इसमें मर जाओगे, क्योंकि कोई मगरमच्छ है, कोई सांप है, कोई और विषैले जीव हैं जो आपको खा जाएंगे। तैरने की कितनी कोशिश करो, कहाँ तक जाओगे आप तैर के? वो जीव आपसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। तो कहने लगे फिर? तब उन्होंने बोला कि इसमें आपको नाव डालनी पड़ेगी। नाव के ऊपर बैठ के तो जाओगे सुरक्षित, तब वहाँ पहुँचोगे। कि हाँ ये तो बात सही है कि वो नाव कौन है? तो उन्होंने बोला नाव है गुरु। इसलिए गुरु अगर आपका सही है तो वो मालिक के पास पहुँचा देगा। ये उन्होंने बताया था, शॉर्टकट में ये है। तो अगर आप अपने गुरु की इज्जत करते हैं तंत्र विद्या के अंदर, और गुरु भी सही है, आपको सही तरीके से कर रहा है, उसके मन छल कपट नहीं है, तभी आप इन देवताओं के पास पहुँच जाएंगे। मतलब इनकी शक्ति से जुड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ सकते आप। ये भी बात है। अगर गुरु गड़बड़ है तो नहीं पहुँचेंगे, और अगर आप गड़बड़ हो, गुरु की मतलब जो है निरादर कर रहे हो, तो आप नहीं पहुँचोगे। कितना भी हिल कर लो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इस तरीके से जैसे कोई दीवार पे आप रस्सी डालोगे, अगर ऊपर से वो टूट गई तब भी गिरे, अगर नीचे से टूट गई बीच में से तब भी टूटे। तो दोनों कमी के वजह से होता है, आदमी नहीं बन पाता कुछ। कई बार चेला जो होता है गुरु से छल कपट कर लेता है ना, गाली गुप्तार बक देता है, कुछ बक देता है, या अपने आप को ज़्यादा तड़ी दिखा देता है, तो गुरु उसको मतलब कैच कर देता है, उसके देवी देवताओं को। तो ऐसा भी होता है। तो आप इज्जत करें सबकी, चाहे कोई छोटा देवता हो, बड़ा देवता हो, कोई आदमी हो, कोई इंसान हो, कोई कम जानता है या ज़्यादा जानता है, उसकी इज्जत करो। मतलब उसका निरादर ना करने की कोशिश करें, कमेंट में भी ना करें किसी का भी। कोई और भी कर रहा हो, उसको नहीं पता मान लो, तब भी आप उस कमेंट में ऐसा ना करें। तो ये भी जो आपके देवी देवता वो सुनते हैं, कहने का मतलब ये है। और मेरे को आप कमेंट करा करें, कोई भी आपको चाहिए कोई जानकारी तो बताएं। तो इसलिए, और आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें।